वाल्मीकि समाज 60 सालों से इंतज़ार कर रहा है कि उन्हें मुख्य धारा में लाया जाए और धारा 370 हटने के बाद जो मुख्य अड़चन थी कि पीआरसी इनके पास नहीं था, जिस कारण ना ही ये सरकारी नौकरियों में जा पाते थे, बल्कि सरकारी नौकरियों पे जाने के लिए एलिजिबल ही नहीं हो पाते थे क्योंकि पढ़ाई बहुत सीमित थी। हायर एजुकेशन के बाद ये लोग कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ तक जा नहीं पाते थे, जिस कारण ये पूरा समाज जो है सिर्फ सफाई के काम से ही जुड़ा रह गया। छोटे बच्चों की बात करें, वो अपने माता पिता को देखें, अपने रिश्तेदारों को देखें, सभी सफाई का ही काम करते हैं। लेकिन धारा 370 हटने के बाद जो सबसे बड़ी अड़चन थी जो पीआरसी की, वो ख़त्म हुई, डोमिसाइल बनना शुरू हुए और बहुत सारे वाल्मीकि समाज के लोगों ने डोमिसाइल बनाना शुरू कर दिए। उससे ये हुआ कि अब ये लोग हायर एजुकेशन कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ में दाखिला ले सकते हैं और कई सारे जो वाल्मीकि समाज के अव्वल बच्चे हैं उन्होंने दाखिले लेना शुरू भी किए। अब सरकार जिस तरह से इनके उद्धार के लिए काम कर रही है, उसमें एक मुख्य काम कर रही है कि वाल्मीकि समाज को शेड्यूल कास्ट का जो रिजर्वेशन है उसका बेनिफिट दिया जाएगा और उसके अंतर्गत वाल्मीकि समाज को लाया जाएगा। यकीनन वो तमाम जो सहूलियतें हैं जो कि एससी रिजर्वेशन के तहत निचली जातों को मिलते हैं, वही अब बेनिफिट जो है वो वाल्मीकि समाज को मिलेगा। पर उससे यहाँ पर जो लोग रह रहे हैं या फिर जो फ्यूचर जनरेशन है, उनको आगे वो हायर एजुकेशन भी ले पाएंगे, सरकारी नौकरी में आवेदन भी कर पाएंगे और ज़मीन भी अब ले सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, वोटिंग राइट जो कि इनको लोकल वोटिंग राइट नहीं था, अब उसके लिए भी आवेदन उन्होंने दे दिए हैं और जल्द ये, चाहे वो असेंबली के चुनाव हों, चाहे वो पंचायतों के चुनाव हों या फिर कॉरपोरेशन के चुनाव हो, उसमें ये लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं। यकीनन केंद्र सरकार के इन सारे स्टेप से जो है वाल्मीकि समाज के उत्थान के लिए बहुत ज़्यादा काम किया जा रहा है। लेकिन अभी जिस तरह से कई सारे काम हो रहे हैं और अब जब एससी रिजर्वेशन का इनको फ़ायदा मिलेगा तो यकीनन इस पूरे समाज को जो है इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा और इन तंग गलियों से ये लोग बाहर निकलने को जो है इनके लिए कई सारे रास्ते खुल जाएंगे। मेरे साथ वाल्मीकि समाज के मुख्य चेहरा हैं गौरव भट्टी जी। गौरव भट्टी जी, अगर हम बात करें, जब धारा 370 हटी थी उसके बाद से सबसे बड़ा हर्डल था जो पीआरसी की वजह से ना नौकरियां ले पाते थे, ना बच्चा उच्च स्तरीय जो एजुकेशन है वो ले पाते थे, ना ही प्रॉपर्टीज़ खरीद पाते थे। वो एक कहीं ना कहीं अड़चन ख़त्म हुई थी। लेकिन अब जो सरकार ने निर्णय लिया है कि एससी कैटेगरी में जो है वो वाल्मीकि समाज को डाला जाए, जम्मू कश्मीर के वाल्मीकि समाज को, ताकि वो उसका बेनिफिट प्रॉपर ले सकें और जो एक पूरा समाज जो है जो कहीं ना कहीं मेन स्ट्रीम में आ ही नहीं पाया, तो जल्द उनको उसका बेनिफिट मिले और आगे का जीवन जो है वो अच्छा बिता सके। इस स्टेप को आप किस तरह लेते हैं? हालांकि काफ़ी समय पहले हो जाना चाहिए था, लेकिन अब ये हो रहा है, तो कितना वेलकमिंग स्टेप है ये? बड़ा सराहनीय कदम है हमारी एलजी गवर्नमेंट का और हमारी केंद्र की गवर्नमेंट का कि स्टेप बाय स्टेप है जो है वो जो वाल्मीकि समाज अंधेरी कोठरी में बंद था कि वाल्मीकि समाज का युवा जो झाड़ू लगाने के लिए ही सिर्फ पैदा होता था और मर जाता था, और उसको अंधेरी गलियों से निकाल के एक स्वच्छता का जीवन प्रदान किया जा रहा है। इसके लिए मैं माननीय मोदी साहब और उनकी गवर्नमेंट का, अमित शाह जी का बड़े और एलजी साहब का तहे दिल से स्वागत करता हूं कि पहले उन्होंने धारा 370 और 35A को निरस्त करके जो पूरे हमारी इसमें रेफ्यूजी समाज की भी मैं बात करूंगा, गोरखा समाज की बात करूंगा, वाल्मीकि समाज की बात करूंगा कि इनका जो गुलामी की दास्तां थी, वो जो बेड़ियां थी पिछले 60-70 सालों से, उनको काटने का पूरा प्रयास नहीं, बिल्कुल परफेक्ट काम किया है। तो और धीरे धीरे अब हम उसकी ओर बढ़ रहे हैं। जैसे पहले हमें 370 पर 35A को निरस्त करने के बाद हमें डोमिसाइल राइट मिला। डोमिसाइल राइट मिलने से हमारे बच्चे जो है कैपेबल हो चुके हैं कि वो अब केंद्र अपना स्टेट की, यूटी की कोई भी अगर सर्विस वगैरह कोई पोस्टें अगर निकलती तो उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। पहला कि ऐसा नहीं था। और दूसरा, उसके बाद वोटिंग राइट भी हमें दिया गया है। हम बढ़ चढ़कर हमारे लोग वोट्स वगैरह बना चुके हैं और आने वाले असेंबली चुनाव में वो वोटिंग भी करेंगे। और उसके बाद जो सराहनीय कदम है गवर्नमेंट का कि वो वाल्मीकि समाज को एससी का दर्जा देने जा रही है। जबकि आप देखें तो ये मांग हमारी बड़ी सदियों से रही है कि कम से कम हमें एससी तो माना जाए, लेकिन इस स्टेट ने हमें देखिए एससी भी मानने से इनकार कर दिया था। और जो एससी कैटेगरी की जो फैसिलिटी थी वो हमारा समाज नहीं ले पाता था। चाहे वो स्टेट की स्पॉन्सर्ड कोई स्कीम्स होती थी, वेलफेयर की स्कीम्स जो दलितों के लिए होती थी, उसका भी हम हिस्सा नहीं बन सकते थे। और साथ में जो केंद्र सरकार द्वारा भी कोई वेलफेयर की स्कीम्स होती, उसका भी हम हिस्सा नहीं बन पाते थे, क्योंकि उसके लिए आपका
पीआरसी होना और उसके बाद आपका एससी होना बड़ा ज़रूरी था। तो ये एक बड़ा सराहनीय कदम है कि गवर्नमेंट हमें एससी कैटेगरी और वाल्मीकि समाज को एक रिकग्नाइजेशन देने जा रही है, तो वो बड़ा सराहनीय कदम है। एससी रिजर्वेशन का अब आगे सरकार निर्णय ले चुकी है कि वाल्मीकि समाज को एससी रिजर्वेशन का बेनिफिट दिया जाए। किस तरह का इस स्टेप को आप देखते हैं, और जब एससी रिजर्वेशन के बेनिफिट्स मिलेंगे तो जो समाज के युवा हैं, जिस तरह से आप भी हैं, बाकी युवा भी हैं, उनका भविष्य को आप किस तरह से आगे देखते हैं? क्या उस पर फोकस रख, क्या कहेंगे आप? फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर वेरी वेरी थैंकफुल टू बीजेपी गवर्नमेंट, जिन्होंने ये एक इनिशिएटिव लिया कि वाल्मीकि कम्युनिटी को भी एससी में डाला गया, और हमें भी जो हमारे राइट्स हैं, जो हमारे राइट्स थे और लेकिन हमें मिले नहीं वो कभी, तो अब हम भी अपने राइट्स को है इंजॉय कर सकेंगे, क्योंकि हमारे पेरेंट्स जो हैं वो फाइनेंशियली भी इतने स्ट्रांग नहीं हैं कि वो आगे हमें प्रोफेशनल कोर्सेज़ के लिए आगे ज़्यादा मतलब पे करें। तो अगर हमें वो मिलेगा, रिजर्वेशन जो मिलेगी हमें, तो उससे काफ़ी बेनिफिट होगा हमें भी, हमारे जो और भी जो भी यूथ है, जो भी उनको आगे मौका मिलेगा, आगे जो भी उनके ड्रीम्स हैं उनको फुलफ़िल करने का, आगे कुछ भी हो, चाहे वो बिज़नेस हो, प्रोफेशनल कोर्सेज़ हों, जो भी उनका मन करे वो कर सकते हैं। अब कोई ऐसा रोक टोक नहीं है, क्योंकि पहले तो था कि धारा थी इधर, तो कुछ नहीं कर सकते थे, तो उसकी वजह से वो काफ़ी मतलब अपने आप को डिमोटिवेट हो जाते थे और आगे पढ़ाई भी छोड़ देते थे, गलत कामों में भी पड़ जाते थे। लेकिन अब वो नहीं है, अब वो आगे अपने ड्रीम्स को फुलफ़िल करेंगे, पढ़ेंगे, अपने नेशन को सर्व करेंगे, अपनी कम्युनिटी को सर्व करेंगे। और जो जिस तरह से मुख्य धारा में आप लोग मेन स्ट्रीम में अब लाने का सरकार का प्रयास भी है, तो जो तंग गलियों में एक वक्त बीता है और जिस तरह से सीमित एक जिस तरह से कॉलोनियाँ बसी हैं उसी के अंदर रहे, यहाँ से बाहर जाने का एक रास्ता भी खुल जाएगा, तो यकीनन एक आगे का ब्राइट फ्यूचर दिख रहा है उससे। जी, हमें ब्राइट फ्यूचर भी दिख रहा है। हमें जैसे कि हमारी जितनी भी जनरेशन्स रही, 4 to 5 जनरेशन्स यहाँ पर, तो उन्होंने यही तंग गलियों में, गंदी गलियों में, कहीं नालों के ऊपर घर हैं, कहीं, तो काफ़ी ज़्यादा मतलब उनको स्ट्रगल करना पड़ा। हमें भी अब स्ट्रगल करना पड़ता है, जब हम पढ़ते हैं तो तंग गलियां हैं, शोर भी वहाँ होता है, पढ़ना भी वहाँ होता है, तो हमें काफ़ी जो है सफ़र करना पड़ता है। लेकिन अब हमें जो नई उम्मीद मिली है, हम आगे अपने जो फ्यूचर हैं उसके बारे सोच सकते हैं, और होप कि हमारा फ्यूचर भी ब्राइट। सरकार ने अब एससी रिजर्वेशन का बेनिफिट वाल्मीकि समाज को देना, हालांकि ये कई राज्यों में पहले से ही है, जम्मू कश्मीर में कई वजहों से नहीं मिल पाया। सरकार के इस निर्णय को आप कैसे देखते हैं? See, it is a welcome step from the government led by Prime Minister Modi ji, and the LG government also. I will say thank you. I am thankful, and it is my heartfelt thanks on the behalf of my community also, and from my side also. Like, it is a big opportunity. Like earlier, SC category certificate was not available in the J&K. It was given with the other names. But now it will be a mandatory thing to be included in the SC list for the Jammu and Kashmir UT to come. Maybe in the coming sometime it will be again given the statehood, whatever it is but it is a welcome issue. See, I'll tell you, without SC and the domicile certificate, before the abrogation of the Article 2, this 370, and 2019 5th August, it was, the things were like they are impossible. We didn't have any future, or we could say we cannot see anything that we can have a bright future in the J&K, except the one thing, and that was working as a Safai Karamchari or standing empty-handed. You can see the girl has already she will be pursuing law. She has got admitted in the law. And there are so many other students who have graduated so many years back, and despite of getting education and or being like legible and technically or skillful, they cannot get into the government services or could have a bright future. Rather, they are literate or they are illiterate. Now there are opportunities that they don't have to work as a Safai Karamchari only. They can go for the businesses if they are not interested in the education, because everybody don't has a same type of mentality. Somebody is having a business type of mentality. Others want to pursue the technical courses, other professional courses, and someone wants to be a lawyer or a doctor or engineer or an IS officer, and so on, so many other things. But then it is a big thing, great decision of government, BJP government led by the Prime Minister Modi government, that will be bringing us to the mainstream.
See, throughout India we are having the SC reservation, but in J&K we were not having. Now, with coming to the reservation, students can be availing the scholarship, availing the different loans also for the business and the other means earning issues. And then other students maybe like for me, I see it as an opportunity. Keeping yourself motivated and looking for the bright future and looking the ways also to get into the mainstream. You have to keep yourself motivated. Maybe students will see us through your media, your channels, and it is a request also to the students also and the youth who is watching me that keep yourself motivated. There is always opportunity and hope. If you are willing to, the impossibles also says I am possible, and it can happen. You only need to struggle, keep a hope, and do carry forward your studies again. Do not get into the bad habits or the bad society. Pursue your studies, do whatever you want to, and have a bright future. And we want to bring laurels to our community at a specific level and to the nation as a whole. बहुत उम्दा कहा मीना जी ने, और साफ तौर पर एक सीख भी दी है और एक आगे के लिए एक रास्ता भी है, ये पाथ भी है, क्योंकि अगर आप अच्छाई की तरफ चलेंगे, अच्छी चीज़ें सीखेंगे, अच्छा सरकार भी अब ऐसे मौके अब दे रही हैं और ख़ास तौर पर SC रिजर्वेशन का बेनिफिट वाल्मीकि समाज को मिलेगा आगे, तो यकीनन जो 60 साल के बैरियर्स थे जो अब टूटेंगे यकीनन, और सिर्फ सफाई का ही एक जॉब तक सीमित रहने वाले वाल्मीकि समाज के लोग समाज के हर वर्ग में जो हैं वो बढ़ चढ़ के आगे सामने आएंगे और यकीनन समाज का उससे उद्धार होगा। ये सरकार का निर्णय ये यकीनन बहुत ज़्यादा कह सकते हैं कि अप्रिशिएबल भी है, और इसको लेकर वाल्मीकि समाज काफ़ी जो है वो पॉजिटिव एक सोच के साथ आगे बढ़ता हुआ नज़र भी आ रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट सुरजीत सिंह के साथ ख्वाहिश पटेल, JK न्यूज़ वायर, जम्मू।